संबरासुर की पाकशाला में, रसोई घर में उस मछली को भेज दिया। मछली का पेट चीरा तो उसमें प्रद्युम्न जी मिले। अब इस कथा को सुनकर ये मत कहने लग जाना कि रसोई घर में मछली जाए तो कोई अनुचित नहीं है, भागवत में लिखा हुआ है। अरे भाई, भागवत में तो लिखा है, पर किसके रसोई घर में गई मछली है? संबरासुर, असुर के यहां गई। आप भी यदि मनुष्य न हो, असुर हो, राक्षस हो, दैत्य हो, निशाचर हो, असुर हो, तो वह वस्तु अपने घर में लाना जिसका भगवान को भोग न लगता हो। नहीं तो प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध सात्विक ही रहना चाहिए। पहले लोग स्वीकार नहीं करते थे। विदेशी विचारक हंसी उड़ाते थे कि भारत के ऋषि महर्षियों ने मांसाहार का निषेध किया। अरे ये तो शरीर के लिए बहुत जरूरी है, अमुक अमुक विटामिनों की पूर्ति इसके द्वारा होती है। ऐसी विचारधारा पहले वैदेशिक शरीर विज्ञान वालों की थी। हम जो बात कह रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनना। अब उन शरीर विज्ञान वालों का दृष्टिकोण बिल्कुल बदल गया। परमहंस स्वामी श्री प्रज्ञानानंद जी महाराज बता रहे थे कि भारत के बाहर के देशों में, अमेरिका और यूरोप में अब यह शोध होकर प्रमाणित हो चुका है कि मनुष्य यदि लंबे समय तक स्वस्थ रहना चाहता है, दीर्घ आयुष्य प्राप्त करना चाहता है, तो उसको आजीवन मद्य मांस का पूरी तरह निषेध करना ही पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा साग सब्जी, फल और दूध आदि इनका सेवन करे तो वो दीर्घजीवी होगा। मानव शरीर की संरचना मांसाहार के सर्वथा विरुद्ध है, इसलिए मनुष्य का मांसाहार करना ये महापाप है। जो व्यक्ति मांसाहार करता है उस व्यक्ति की कभी सद्गति नहीं होती है। महाभारत का श्लोक है, मांस शब्द की व्युत्पत्ति समझ लेने के बाद व्यक्ति मांस खाने में प्रवृत्त नहीं होगा। मांस शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? मांस भक्षयते यस्मात् भक्षयिष्ये तमप्यहम् एतन मांसस्य मांसत्वम् अनुबुध्यस्व भारत। महाभारत अनुशासन पर्व का श्लोक है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि मांस शब्द में दो शब्द हैं, माम सह। क्या? माम सह। माम माने मुझे, सह माने वह। जब कोई व्यक्ति मांस खाता है तो जिस प्राणी का मांस उसने खाया है उस प्राणी का आत्मा कहता है कि वह मुझे खा रहा है तो मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं, वो मुझे खा रहा और मैं उसे खाऊंगा। इसलिए जितने मुर्गा खाओगे उतनी बार मुर्गा बनना पड़ेगा, जितने अंडे खाओगे उतनी बार अंडा बनना पड़ेगा, जितना बकरा खाओगे उतनी बार बकरा बनना पड़ेगा। और उतनी बार नहीं, जिस प्राणी का मांस खाया उसके शरीर में जितने रोया हैं उतनी बार जन्म लेना पड़ेगा उसी योनि में। वैसे ही तुम्हारी नृशंस हत्या की जाएगी। एक बार कलकत्ते में प्रवचन हो रहा था, इसी विषय को लेकर थोड़ा विस्तृत प्रवचन हो गया। तो एक माता जी उठ के खड़ी हो गई। उन्होंने बंगला भाषा में कहा कि विधवा को मांस नहीं खाना चाहिए, सधवा को तो खाना ही चाहिए। हाँ, नियम है। आप उस समय तो हम बोल भी लेते थे थोड़ी बहुत बंगला, अब थोड़े भूल गए। क्यों बाबूजी क्या बोला? सधवा थे के माछ खेते ही होवे। तो हमने कहा क्यों खेते हुए? बोले इसलिए खाना पड़ेगा कि इससे सुहाग बढ़ता है।
वाह, बड़ा उत्तम उपाय बताया, मछली खाने से सुहाग बढ़ता है। हमने कहा देखो माताजी बुरा मत मानना, जितनी विधवा बंगाल में दिखाई पड़ती उतनी विधवा दुनिया में कहीं नहीं। तो सुहाग बढ़ता है कि घटता है? मछली खाने वाले जल्दी मर जाते हैं। एक नोएहाटी एक जगह है कलकत्ते के पास, वहां एक जगह है कलकत्ते के पास, वहां हम गए तो एक सज्जन खूब गले में कंठी पहने थे, सुंदर तिलक भी लगाए थे, वैष्णव ही थे। हमने कहा ये नहीं खाते होंगे, तो वो सज्जन जो हमसे बात कर रहे उनको बुला के पूछो, बुला के पूछा, बोले ना बाबा मांस नहीं खाता है, मछली खा लेता है। मछली तो भोजन है, वो मांस में नहीं आती। मैंने कहा भैया इतना समय के बाद हमें अब बोध हुआ कि मछली मांस नहीं होती। कैसी कैसी धारणाएं लोगों ने बना रखी हैं। इसलिए शुद्ध सात्विक आहार करना चाहिए, मांसाहार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जीवन व्यसन मुक्त होना चाहिए। हमारे कहने का प्रयोजन यही है।